नमस्कार फ्रेंड्स। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं सूचकांक, जो कि हर एग्जाम में आता है। करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सूचकांक। सबसे पहले ये सूचकांक होता क्या है? सूचकांक किसी भी देश की प्रगति और किसी विषय विशेष, है ना, किसी विशेष क्षेत्र में उसकी ग्रोथ, उसकी रैंकिंग को दर्शाने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा सूचकांक की गणना की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रमुख सूचकांक हमारा टॉपिक है। लेटेस्ट जो भी सूचकांक है, सारे सूचकांक इसमें कवर होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव विकास सूचकांक। नाम से क्लियर है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वर्तमान में भारत की जो रैंकिंग है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है भारत के नागरिकों, किसी भी देश के नागरिकों की नागरिकों की ग्रोथ, प्रगति, उसको दर्शाने के लिए इसकी रैंकिंग जारी की जाती है UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हमारा जो भारत का जो रैंक है वो 130 है। वर्तमान में टॉप में है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड टॉप में है। इसके 3 मानक होते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। 3 प्रकार के मानक होते हैं। इन तीनों का औसत निकाला जाता है और जो HDI का मान होता है 0 से लेकर 1 के बीच होता है। चलिए, तो 130 है भारत की रैंक। अब दूसरा देखते हैं, है ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये जो संस्था है, जारी करता इसकी जो है हेनले एंड पार्टनर्स कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। पासपोर्ट, किसी भी देश के पासपोर्ट की पावर, है ना, पासपोर्ट की ताकत दिखाने के लिए एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। हमारा जो भारत का रैंक है वो 80 है, 80। और आप सभी को पता है कि पासपोर्ट का चक्कर लगाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए 0 से 8 बार चक्कर लगाना पड़ता है। उल्टा कर दो, 8 0 80 बनेगा। ये हमारी ट्रिक है, बनेगा यहां तक, है ना। पहला रैंक है सिंगापुर का। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर किसका पासपोर्ट है? सिंगापुर का। बनेगा। भारत का है 80। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, है ना। वैश्विक खुशहाली सूचकांक। भाई कौन से देश वाले, किसी भी देश के नागरिक कितना हैप्पी है, हैप्पी इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसके अनुसार, है ना, हमारे भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा खुश होगा? बताओ। मजा से मिजोरम। सबसे खुशहाल राज्य भारत का कौन सा है? मिजोरम, है ना। हमारे भारत का भी सबसे ज्यादा खुशहाल राज्य मिजोरम। अब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? कौन से देश के नागरिक होंगे? फिनलैंड। फिनलैंड, जहां पर फन है भाई, फन फन मतलब मजा, तो खुश होंगे। तो फिनलैंड। और भारत का रैंक कितना है? 116। एक आदमी 6 आदमी जितना खुश है। 6 मतलब ठहाका लगाता है, ठहाका। 6 मतलब मुंह फाड़ देता है भाई, ठहाका लगा देता है। एक आदमी 6 की तरह मुंह फाड़ देता है। 116, 116 है भाई, 116। चलिए, इसको जारी करने वाली संस्था है सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क, SSDN। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार मतलब किस देश में कितना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में कौन अव्वल है ना। भारत का रैंक है 91। भारत का रैंक कितना है? 91। भारत में 100 के बिना, 100 का पत्ती के बिना कुछ काम होता है क्या? नहीं होता ना। तो 91 का मतलब 100 मान लो, लगभग 91 बनेगा, 100 के बराबर। आगे बढ़ते हैं।
है ना। तो भाई जारी करने वाली संस्था कौन सी है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है, वह जारी करती है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, है ना। तो ये देखिए नोट्स है आपका, है ना। सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश सोमालिया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, भैया जलवायु को परिवर्तन करने के लिए, मतलब अच्छी जलवायु को पाने के लिए कौन सा देश कितना अच्छा है बनेगा, उसके लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण संरक्षण के लिए जर्मन वाच नाम की एक संस्था है, एनजीओ है, उसके द्वारा यह, है ना, उसके एक इंस्टीट्यूट है जर्मन वाच, द क्लाइमेट न्यू क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा इसकी रैंकिंग हर वर्ष जारी की जाती है। भारत की रैंक है 23 और पहला 3 स्थान रिक्त है, चौथे नंबर पे डेनमार्क है। अब बोलोगे भाई पहला 3 स्थान क्यों रिक्त है, क्यों खाली है? अरे भैया उस कसौटी में ही नहीं आ रहे हैं कोई देश। चौथा रैंक मिला है डेनमार्क को, समझ रहे हो। पहला दूसरा तीसरा खाली है, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई देश नहीं है, कोई देश इफर्ट नहीं कर रहा है जलवायु परिवर्तन के लिए। और भारत कितने बार, भारत भी आलसी है मेरे टाइप, तो 2 से 3 बार रिपोर्ट कर रहा है, यानी 23 बार, 23 बार मतलब 23 रैंक। ग्लोबल सॉफ्ट पावर सूचकांक, ग्लोबल सॉफ्ट पावर सूचकांक, पहला रैंक है अमेरिका ब्रांड फाइनेंस नाम की एक कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। पहला रैंक भारत नहीं है भाई, अमेरिका है, और भारत का रैंक है 32, भारत का रैंक है 32 नंबर। सॉफ्ट पावर सूचकांक जो कि भारत की आर्थिक समृद्धि, है ना, तकनीकी योगदान को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, है ना, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। भारत की रैंक अभी कितनी है भाई? तो 42, पहले कितनी थी? 36। बुद्ध जी की संपदा छत्तीसगढ़ में है, तो 36 थी भाई पहले, अब प्रॉपर्टी बढ़ गई, 36 से बढ़ के 42 हो गई, तो भारत की रैंक कितनी हो गई? 42। अब अमेरिका, अमेरिका की संस्था है भाई, तो अमेरिका नंबर 1 होगा, यूएस का रैंक है 1। अब देखो भाई, जिसके पास पावर होगी उसी के पास तो संपदा होगी, बताओ होगी कि नहीं? जिसके पास पावर है उसी के पास तो संपदा है। तो पावर रैंक में 32 भारत, पावर गेम में 32 और संपदा वाले में 42 बनेगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा संरक्षण के लिए, है ना, तो 42, सॉरी, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में सबसे पहले कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें पहला स्थान है स्वीडन का, पहला स्थान किसका है? स्वीडन का। और हमारे भारत का रैंक कितना है आपको पता है भाई? छत्तीसगढ़ ऊर्जा हब है, तो 36 का उल्टा कर दो, 63। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कितना है भाई? 63 है भाई, 63 बनेगा। छत्तीसगढ़ हमारा राज्य, 36 का उल्टा 63 बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, मतलब जेंडर गैप इंडेक्स, पूरे वर्ल्ड में हर देश में लिंगानुपात का कितना मैटर है, कितना डिफरेंस है, अंतर कितना है मानव संख्या और स्त्री संख्या में, उसको लेकर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। तो भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, पहला रैंक यहां पर आइसलैंड, आई मतलब मैं, तो आइसलैंड पहला रैंक है, भारत का रैंक है 131, 131। तो जेंडर गैप का याद रखिएगा, हर एक आदमी अपने आप को 3 बताता है, 1 1 और 3, तो 3 बीच में आएगा और 1 1 अगल बगल, 131, 131। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक बनेगा, इसको भी जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और सबसे पहला रैंक है यूएसए का, अमेरिका का, और भारत का रैंक है 39, 39,
भारत का रैंक है 39। तो देखिए भाई, यात्रा के लिए 39, ऊर्जा के लिए 63, जेंडर गैप के लिए 131, क्रम से याद रखिएगा। चलिए, एशिया पैसिफिक बिजी रिपोर्ट, मतलब भारत के एयरपोर्ट्स, वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स, कौन से देश के एयरपोर्ट्स कितने बिजी हैं, उसको लेकर एशिया पैसिफिक बिजी रिपोर्ट, मतलब एशिया के हवाई अड्डों के बारे में है। तो याद रखिएगा, पहला स्थान सबसे बिजी एयरपोर्ट एशिया का टोक्यो। एशिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है टोक्यो। और हमारा भारत का दिल्ली एशिया का 5वां नंबर आता है। कौन सा नंबर? 5वां। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5वें नंबर पे। चलिए अगला देखते हैं, ग्लोबल एआई इंडेक्स। पूरी दुनिया में एआई पे बात हो रही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वर्ल्ड लेवल पे एआई ग्रोथ के लिए ग्लोबल एआई इंडेक्स, इसको मतलब इसका मेजर, इसको रैंकिंग देने वाली कौन सी यूनिवर्सिटी है? अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अमेरिका नंबर 1 पे होगा और भारत का रैंक है तीसरा। भारत का रैंक क्या है भाई? तीसरा है। ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट, ये जो है ना, किसी भी देश के 18 से लेकर 34, 18 से 34 वर्ष के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है। जारी करने वाली संस्था का नाम है सेपियंस लैब्स, सेपियन लैब्स। और इसका जो पहला स्थान है डोमिनिकन रिपब्लिक बनेगा, डोमिनियन रिपब्लिक। और भारत की रैंक है 60। कितनी है भाई? 60 रैंक। WHO फार्मा कोविजिलेंस डेटाबेस, फार्मा के संबंध में यहां पर रैंकिंग दी जाती है WHO द्वारा। फार्मा इंडस्ट्री को लेकर किसी भी देश के फार्मा सेक्टर के ग्रोथ के बारे में रिपोर्ट दी जाती है, WHO स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी जाती है। भारत की रैंक है 8वीं। भारत की 8वां नंबर पे है भाई। हम लोग बहुत आगे हैं इस मामले में, दवाई के मामले में। काहे कि हम लोग भाई वैक्सीन बांटे हैं कोविड टाइम में, है ना। टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया, टॉप सिटीज फॉर वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, ना सॉरी सेफ्टी नहीं लिखा है, गलती हो गई है भाई। टॉप सिटीज फॉर वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। तो भाई सबसे नंबर 1 भारत की बात करें, भारत में अब बताओ भाई, महिला लोगों को सेफ्टी, महिलाएं कहां रहेंगी? जहां पर महिलाओं को सबसे पहले क्या मिलेगा? बेंगल। बेंगल मतलब क्या होता है? चूड़ी, है ना। चूड़ी मजा ना देगी। तो सबसे पहला जो है बेंगलोर है हमारे यहाँ भारत में महिलाओं के लिए सबसे। तो ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 18 से लेके 34 वर्ष तक के युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य का डाटा कलेक्शन किया जाता है और देशवार एक रैंक जारी की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट। जारी करने वाली संस्था चिकित्सा यानी कि हेल्थ केयर से जुड़ी हुई है, सेपियन लैब्स नाम की एक संस्था है। डोमिनियन रिपब्लिक नाम का देश पहला रैंक है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग 60वां रैंक है, मतलब 60 रैंक है भारत की, है ना। 60 रैंक 60 है। आगे बढ़ते हैं, WHO फार्मा कोविजिलेंस डाटाबेस, फार्मा इंडस्ट्री की रैंकिंग देश वाइज, है ना, WHO द्वारा जारी की जाती है और भारत का रैंक है 8वां। विश्व में भारत का रैंक कितना है फार्मा सेक्टर का? 8वां नंबर। टॉप सिटीज फॉर वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, वुमेन सेफ्टी के लिए टॉप सिटीज कौन सी है ना। तो इसको जारी करता है, इसका है अवतार ग्रुप। अवतार ग्रुप करके एक कंपनी है जो ये जारी करती है। भारत के लिए हम बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे सेफ सिटी बेंगलोर है और दूसरी है चेन्नई। तो महिलाओं को पसंद है पहले नंबर पे बेंगल चूड़ी और दूसरे नंबर पे चैन, सोने की चैन, है ना। तो बेंगलोर चेन्नई। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, एशिया में मैन्युफैक्चरिंग हब कौन कौन सी कंट्री है रैंक वाइज, इसके लिए एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स देजान शिरा एंड एसोसिएट्स हांगकांग की कंपनी द्वारा यह जारी किया जाता है। चाइना पहले नंबर पे,
चीन पहले नंबर पे। भारत की बात की जाए तो भारत की रैंक है छठवां नंबर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन ग्रुप द्वारा जारी किया जाता है। पहला विश्व का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, सर्वोच्च स्थान किस इंस्टीट्यूट का है? एमआईटी, अमेरिका का एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना। भारत की बात की जाए तो भारत का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो टॉप 100 में आया है, आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर का संस्थान बनेगा। ब्रांड फाइनेंस आईटी इंडेक्स 500, दुनिया की 500 आईटी कंपनीज की रैंकिंग है ये, जिसमें 500 कंपनीज को शामिल किया गया है, टॉप 500 कंपनी। ब्रांड फाइनेंस नाम की संस्था द्वारा जारी किया जाता है। एसेंचर, अमेरिका की कंपनी एसेंचर नंबर 1 पे है और भारत की टीसीएस दूसरे नंबर पे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरे पायदान पे, पहले पायदान पे अमेरिका की एसेंचर। तो देखिए, ये क्विक रिवाइज करते हैं इन चीजों को एक बार में। एचडीआई में भारत की रैंक 130, हैंडले में 80, 8 बार चक्कर लगाएंगे। खुशहाली में कितना होगा, है ना, 116। ठीक है, एक एक आदमी 6 के नाम से ठहाका लगाता है, मुंह फाड़ता है। भ्रष्टाचार सूचकांक 91, जलवायु प्रदर्शन 23, सॉफ्ट पावर में 32, बौद्धिक संपदा में 42, ऊर्जा में आपका 63, 36 का उल्टा 63, लैंगिक अंतराल में 131, यात्रा पर्यटन में 39, एशिया पैसिफिक बीजी में हमारा दिल्ली है 5वें नंबर पे। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत की रैंक है तीसरी, है ना। माइंड हेल्थ रिपोर्ट तो आइए जानते हैं, सेकंड पेज को पढ़ते हैं। लैंगिक अंतराल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। पहला रैंक आइसलैंड, है ना, भारत की रैंक 131। यात्रा व पर्यटन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूएसए, है ना, भारत की रैंक 39। एशिया पैसिफिक बीजी, भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली 5वां रैंक। ग्लोबल एआई इंडेक्स तीसरा रैंक, है ना। माइंड हेल्थ में 60वां। WHO फार्मा विजिलेंस में 8वां रैंक है। वुमेन सिटीज इंडिया में हमारा भारत का बेंगलोर पहले नंबर पे। तो इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं भाई। और ये जो नोट्स है हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल पे उपलब्ध है, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।